इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 16 वाटर बॉटल, जो 16 वाटर बॉटल का सेलिंग प्राइस है वो इक्वल है कॉस्ट प्राइस ऑफ 17 वाटर बॉटल। क्वेश्चन क्या कहता है, जितना में 16 वाटर बॉटल बेचेंगे, देखिए वर्ड पे गौर कीजिएगा, सेलिंग प्राइस, तो जितना में 16 वाटर बॉटल बेचेंगे उतना में 17 खरीदेंगे। तो क्वेश्चन को थोड़ा समझ लीजिए। यहाँ पास इस तरह के क्वेश्चन में मानते हैं कि एक वाटर बॉटल का सीपी कितना है, एक है, एक वाटर बॉटल का सीपी एक है। तो क्वेश्चन कह रहा कि जितना में 17 खरीदेंगे, देखिए यहाँ पे लिखा सीपी, तो जितना में 17 खरीदेंगे उतना में 16 बेचेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए आप मानिए कि एक वाटर बॉटल का सीपी कितना है, एक, तो एक वाटर बॉटल खरीदेंगे 1 रुपया में, एक वाटर बॉटल खरीदेंगे, जो वाटर बॉटल है एक खरीदेंगे कितना में, हम लोग एक वाटर बॉटल को खरीदेंगे 1 रुपया में, तो 17 कितना में खरीदेंगे, 17 में, और 16 कितना में बेचेंगे, 17 में। कुछ समझिए फिर से कि जितना में 17 खरीदेंगे उतना में 16 बेचेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। लेट सीपी ऑफ 1 वाटर बॉटल बी ₹1। हम मान लिए कि एक वाटर बॉटल का दाम कितना है, 1 रुपया। तो अपने क्वेश्चन में हमने कितना वाटर बॉटल खरीदा है, 17। देयरफॉर अब देखिए एक और कंडीशन है कि जितना में 17 खरीदेंगे उतना में 16 बेचेंगे। तो लिखते हैं अकॉर्डिंग टू, अच्छा इस तरह से कर लेते हैं, सीपी ऑफ 1 वाटर बॉटल ₹1। देयरफॉर सीपी ऑफ 17 वाटर बॉटल इक्वल टू ₹17। अब क्या करेंगे कि क्वेश्चन देखिएगा, जितना में 17 खरीदेंगे उतना में 16 बेचेंगे। देयरफॉर यहां से हेंस एसपी ऑफ 16 वाटर बॉटल, ये मेन लाइन है, एसपी ऑफ 16 वाटर बॉटल्स इक्वल्स टू सीपी ऑफ 17 वाटर बॉटल। मतलब जितना में 16 बेचेंगे उतना में 17 खरीदेंगे। तो 17 वाटर बॉटल कितना में खरीदेंगे, ₹17 में, ऊपर ही बना दी है सीपी ऑफ 17 वाटर बॉटल। तो यहाँ पे एसपी ऑफ 16 वाटर बॉटल, कि 16 वाटर बॉटल जो है वो कितना में बेच रहे हैं, 17 में। लेकिन यहाँ समझिएगा, बेच रहे हम लोग एसपी है ऑफ 16 वाटर बॉटल को बेच रहे हैं 17 में, लेकिन 16 वाटर बॉटल खरीदे कितने में होंगे, 16 में। सीपी ऑफ 16 वाटर बॉटल ₹16। एक वाटर बॉटल 1 रुपया का है, एक वाटर बॉटल खरीदते हैं 1 रुपया में, तो 16 वाटर बॉटल खरीदेंगे 16 रुपया में। लेकिन क्वेश्चन क्या कर रहा था, जितना में 17 खरीदते हैं उतना में 16 बेचते हैं। तो 17 खरीदेंगे 17 रुपया में, लेकिन 16 बेचेंगे 17 में। तो क्वेश्चन के हिसाब से 16 वाटर बॉटल को देखिए, यहाँ एसपी है, एसपी मतलब बेचना है, सेलिंग प्राइस, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, और सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस। तो 16 वाटर बॉटल बेचेंगे जितना में 17 खरीदते हैं, तो 17 खरीदते हैं 17 में, तो 16 बेचेंगे 17 में, लेकिन 16 खरीदेंगे कितना में, 16 में। तो जब हम सेल करेंगे तो हम दुकान में सेल करेंगे 16 वाटर बॉटल, तो 16 का सीपी हो जाएगा 16, लेकिन 16 बॉटल का एसपी हो जाएगा 17। देयरफॉर गेन इज इक्वल टू गेन एसपी माइनस सीपी। तो 16 वाटर बॉटल का एसपी कितना है, तो यहाँ 17, और 16 वाटर बॉटल खरीदे कितना में है, 16 में, तो गेन कितना हुआ, 1 रुपया का। अब हम निकालेंगे गेन परसेंट, तो गेन परसेंट का फॉर्मूला हो जाएगा गेन बाय सीपी इंटू 100। तो गेन कितना का हुआ, 1 रुपया का। सीपी में लिखेंगे कितना वाटर बॉटल बेचे हैं, तो 16, तो सीपी लिखेंगे कितना, 16 का, और इंटू 100। इसको जब काटेंगे तो 4 के टेबल में 25 बार में 100, 4 के टेबल में 16 4 बार में आ गया 25/4। जब इसको और काटेंगे हो गया 6 इंटीजर 1/4% आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 कैंडल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 15 कैंडल। क्वेश्चन बोल रहा है कि 12 कैंडल का जो कॉस्ट प्राइस है वो बराबर है 15 कैंडल के सेलिंग प्राइस के। जितना में 12 कैंडल खरीदेंगे उतना में 15 कैंडल बेचेंगे। ध्यान समझिएगा, 12 कैंडल खरीदेंगे 12 में और 15 कैंडल बेचेंगे 12 में। इस तरह के क्वेश्चन में एक आर्टिकल का सीपी मानते हैं 1, तो इस क्वेश्चन में हम लोग एक कैंडल का, एक जो कैंडल होगा, एक कैंडल का सीपी कितना मान लेंगे, ₹1 मान लेंगे।
तो लेट द सीपी ऑफ वन कैंडल बी ₹1। इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग एक कैंडल के सीपी को 1 मान लेंगे। अब क्या है कि 12 कैंडल जितना में खरीदेंगे उतना में 15 बेचेंगे, तो सीपी ऑफ 12 कैंडल्स इक्वल्स टू एसपी ऑफ 15 कैंडल्स। अब ध्यान से समझिएगा, एक कैंडल खरीदेंगे 1 में तो 12 कैंडल खरीदेंगे 12 में और 15 कैंडल खरीदेंगे 12 में, लेकिन 15 कैंडल बेचेंगे कितना में? 12 में। तो यहाँ पे है कि आपको निकालना पड़ेगा अलग अलग कि सीपी ऑफ 12 कैंडल्स कितना हो जाएगा ₹12, क्योंकि एक कैंडल का दाम ₹1 है। सीपी ऑफ 15 कैंडल्स, 15 कैंडल्स कितना में खरीदेंगे? ₹15 में। और एसपी ऑफ 15 कैंडल्स, 15 कैंडल्स कितना में बेचेंगे? तो 15 कैंडल का जो सेलिंग प्राइस है, जो 15 कैंडल्स का सेलिंग प्राइस है वो इक्वल है 12 कैंडल के सीपी के। तो यहाँ पे जो एसपी है 15 कैंडल का, वहाँ पे हम लिख देंगे ₹12, क्योंकि 15 कैंडल का सेलिंग प्राइस बराबर है 12 कैंडल के सीपी के। अब यहाँ समझिएगा, 15 कैंडल खरीदेंगे 15 में, 15 कैंडल खरीदे हैं 15 में, 15 कैंडल बेचे हैं 12 में। ये सीपी है, ये एसपी है। तो 15 कैंडल खरीदते हैं 15 में, 15 कैंडल बेचते हैं 12 में। लॉस कितना हुआ? तो लॉस का हो जाएगा सीपी माइनस एसपी। तो यहाँ पे सीपी है आपका 15, एसपी है 12, तो यहाँ कितना हो गया? 3। अब निकालेंगे लॉस परसेंट, तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला हो जाएगा लॉस बाय सीपी इंटू 100। लॉस कितना का हुआ? 3 का। सीपी कितना आपका है? तो 15 कैंडल का सीपी है, कितना हो जाएगा? सीपी लिखना है तो 15 कैंडल का सीपी 15 है, तो 3/15 इंटू 100। 3 की टेबल में काटेंगे 15 को 5 बार में, 3 × 3, 3 × 5 = 15, और 100 कटेगा आपका 20 बार में। तो आंसर हो गया आपका 20%, आ जाएगा 20%। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, बाई सेलिंग 130 कैसेट्स, लिखा है कि 130 कैसेट्स बेचने के बाद, बाई सेलिंग, सेलिंग मतलब बेचना, तो 130 कैसेट्स बेचने के बाद अ मैन गेन मतलब हुआ फायदा, एन अमाउंट इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 कैसेट्स। यहां ध्यान दीजिएगा, एक आदमी को फायदा हुआ है 5 कैसेट के सेलिंग प्राइस के बराबर। गेन जो हुआ है वो हुआ है सेलिंग प्राइस ऑफ 5 कैसेट्स, मतलब 130 कैसेट बेचने के बाद एक आदमी को मालूम चला कि उसको फायदा हुआ है 5 कैसेट्स के सेलिंग प्राइस जितना। फाइंड द गेन परसेंट। क्वेश्चन काफी अच्छा है। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन में कि पहले लिखते हैं जो दिया हुआ क्वेश्चन में जानकारी, गेन। तो गेन कितना है? तो एसपी ऑफ 5 कैसेट। क्वेश्चन बोलता है कि गेन कितना हुआ है? तो 5 कैसेट्स के सेलिंग प्राइस के बराबर। अब क्या करेंगे कि आप इस क्वेश्चन में एक कैसेट्स का सेलिंग प्राइस मान लीजिए x। देखिए, लेट द एसपी ऑफ वन कैसेट बी ₹x। एक कैसेट का सेलिंग प्राइस कितना मानेंगे? x मान लेंगे। तो अब यहां देखिएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, गेन का एक शुरू में फॉर्मूला बताया थे आपको, जो मेरा इंट्रोडक्शन क्लास था। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके पहले उस वीडियो को देख लें, क्योंकि वहां पे समझाया गया आपको फॉर्मूला के बारे में। तो गेन का फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी। तो गेन कितना हुआ आपको? तो एसपी ऑफ 5 कैसेट, और एक कैसेट का एसपी कितना है? x। तो 5 कैसेट यहां लिख देते हैं पहले, गेन इज इक्वल टू एसपी ऑफ 5 कैसेट्स। गेन कितना हुआ है? तो 5 कैसेट्स के सेलिंग प्राइस के बराबर। और एसपी जो आप लिखेंगे, एसपी कितना कैसेट बेचे हैं? 130, और एक कैसेट का एसपी कितना माने हैं? x। तो 130 कैसेट्स का एसपी हो जाएगा 130x माइनस सीपी। अब यहां लिख रहे हैं एसपी ऑफ 5 कैसेट्स। एक कैसेट का एसपी x है, तो 5 कैसेट का एसपी हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 130x माइनस सीपी। सीपी यहां पे माइनस में है, ट्रांसपोजिंग करेंगे, इधर लाएंगे, सीपी प्लस में हो गया, और 130x है, इधर से लाएंगे 5x को LHS से, यहाँ के हो जाएगा माइनस में। तो सीपी हो गया आपका 130x माइनस 5x 125x। अब आगे देखिए,
क्वेश्चन बोल रहा है निकालने के लिए आपको गेन परसेंट, तो यहाँ पे आपको सीपी मालूम है, यहाँ आपको गेन भी पता है कि गेन कितना है, तो आपका लॉस परसेंट का फॉर्मूला हो जाएगा लॉस परसेंट इज इक्वल टू गेन परसेंट इज इक्वल टू गेन निकालना है, तो गेन परसेंट का फॉर्मूला हो जाएगा गेन बाय सीपी इंटू 100। तो क्वेश्चन में गेन कितना है, तो गेन है 5 कैसेट के सेलिंग प्राइस के बराबर, तो 5 कैसेट्स का सेलिंग प्राइस हो जाएगा 5x, सीपी आपका आया है 125x इंटू 100। अब क्या करेंगे कि x से x को काट देंगे और 125 को काटते हैं 25 से, 25 के टेबल में 125 आएगा 5 बार में और 100 आएगा 4 बार में, और 5 से 5 काट दिए, कितना गया गेन 4%। आंसर